तो मैं ये कहूँगी कि यीशु मसीह का जन्म इसलिए पृथ्वी पर हुआ था ताकि वो हम स्वर्ग कैसे पहुँच सकें। जहाँ तक पढ़ाई की बातें आती हैं एक विद्यार्थी के जीवन में, तो उसको घर में अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना है। और जो पाई जाती है कुछ डर की वजह से, कुछ माहौल की वजह से, है ना। और बोला भी जा रहा था कि फेयरवेल और क्रिसमस दोनों साथ में सेलिब्रेट किया जाएगा। अरे बहुत ज़्यादा खुश थे इस चीज़ को लेकर। काके रोड स्थित जेडीएम इंटर कॉलेज में क्रिसमस गैदरिंग, न्यू ईयर सेलिब्रेशन और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के फेयरवेल समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राएं, शिक्षकगण और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कॉलेज परिसर उत्सव और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और प्रार्थना गीत के साथ हुई। इसके बाद स्वागत गीत, प्रार्थना नृत्य और क्रिसमस संदेश प्रस्तुत किए गए, जिनके माध्यम से प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश दिया गया। इस अवसर पर केक काटकर क्रिसमस और न्यू ईयर मनाया गया तथा 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को भावभीनी विदाई दी गई। कॉलेज निदेशक सोहन तिग्गा ने कहा कि छात्र छात्राएं कई दिनों से कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे और उनकी परिस्थितियों ने समा बांध दिया। उन्होंने बताया कि कॉलेज आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को कम शुल्क में शिक्षा और बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है। साथ ही राज्य सरकार से छात्रवृत्ति जल्द जारी करने की मांग की। मुख्य अतिथि बेते सदा स्कूल के प्रिंसिपल सियोन तिर्की ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म मानवता के लिए आशा, प्रेम और शांति का संदेश है। उन्होंने कहा कि यीशु का जीवन समानता, भाईचारा और धार्मिक सद्भाव की शिक्षा देता है। कार्यक्रम में कॉलेज प्रिंसिपल अर्चना तिग्गा सहित शिक्षकगण उपस्थित थे। में तैयारी कर रहे थे क्रिसमस गैदरिंग के लिए, और क्रिसमस गैदरिंग के साथ साथ में आज हम लोगों का फेयरवेल भी है, जो 12वीं क्लास के बच्चों को हम लोग आज विदाई दे रहे हैं। और सबने, सारे टीचर्स ने प्लस जितने भी विद्यार्थी हैं, सबने बहुत अच्छा मिल करके सारे इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बस इतना ही। स्कूल में लगभग कितने बच्चे हैं? क्या कुछ यहाँ स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है जो अलग हो? हमारे यहाँ सर टोटल बच्चे हम लोग के यहाँ तकरीबन 1100 साढ़े 1100 बच्चे हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों मिला करके। और सुविधा के तौर पे तो हम लोग इन लोगों को वो सब सारी चीज़ें दे रहे हैं, जैसे लैब हो गया, प्लस आपका जो कंप्यूटर एक अलग चीज़ है जो हम लोग सारे बच्चों को मुहैया कराते हैं। कुछ ऐसे कोर्स भी हैं जो उनके करियर काउंसलिंग के लिए काम आते हैं, करियर काउंसलिंग भी कराया जाता है। और बीच बीच में हम लोग टीचर्स के साथ मिल करके उन लोगों को प्रैक्टिकल भी बाहर ले जाने का काम किया जाता है, जिससे उनका जो है मार्गदर्शन और बढ़ता रहे और प्लस शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ते चले जाएं। कैसा फीडबैक बच्चों से मिल रहा है? फीडबैक तो सेटिस्फाइड है? हम तो इन लोग से 100% ही सेटिस्फाई हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा इन लोगों का रहता है। और काफ़ी गरीब घर के बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब मैक्सिमम देखा जाए तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के भी बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्किल में लेकर के कहा जाए कि उन लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ही पढ़ाई होती है हमारे यहाँ, और बच्चे संतुष्ट हैं। काफ़ी अच्छा रहा। जिनका फेयरवेल, उन बच्चों को क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए तो मेरा शुभकामना रहेगा आगे भविष्य के लिए, और चाहेंगे कि उनका भविष्य उज्जवल रहे, अच्छा करें। और हम लोग तैयारी भी कराते हैं उन बच्चों को जो पैसे से थोड़ा सा सक्षम नहीं है, तो उनके लिए अलग क्लास की व्यवस्था है कि वो आगे जो है अपने करियर को अच्छा कर सकें। सर, स्कॉलरशिप को क्या लेकर के बोलेंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं यहाँ पर सरकार से तो हम लोग उम्मीद ही लगा सकते हैं कि समय पे उन लोगों का छात्रवृत्ति दे दिया जाए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको हम लोग के यहाँ से मिलता भी है स्कॉलरशिप, और वो तो खैर हम लोग का काम है यहाँ से बोनाफाइड दे देना, आगे फिर वो लोग डायरेक्टली अपने से ही सारा कुछ ऑनलाइन करते हैं। तो सरकार से तो यही निवेदन करेंगे कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उन लोगों को समय पे अगर मिल जाए पैसा, तो उनको सुविधा होता है अपने शिक्षा को आगे करने के लिए। कैमरे के नाम पर से मेरा नाम सोहन तिग्गा हुआ, इस कॉलेज के डायरेक्टर हम ही हैं, और ये तकरीबन 15 साल से ये कॉलेज चल रहा है। सबसे पहले इनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में ये अवसर को आने दिया कि मैं यहाँ एक चीफ गेस्ट होकर पधार पाती हूँ, इसके लिए धन्यवाद। और दूसरी बात है कि यहाँ क्रिसमस गैदरिंग मनाया गया और फेयरवेल की भी बातें हो रही हैं। तो क्रिसमस के लिए तो मैं ये कहूँगी कि यीशु मसीह का जन्म इसलिए पृथ्वी पर हुआ था ताकि वो हम स्वर्ग कैसे पहुँच सकते हैं अपनी मृत्यु के बाद, वो उसकी बतलाने आए थे कि हम वहाँ तक कैसे जा सकते हैं। और उन्होंने स्वयं भी ये जी के दिखलाया कि हम उसके राह पर चले तो हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और दो ही बात उन्होंने कहा था कि अपने से बड़ों का आप आदर कीजिए और पड़ोसी के साथ आप प्रेम पूर्वक रहिए। और जहाँ तक विदाई की बातें हैं, मैं कहती हूँ कि
12th का जो विदाई दिया जा रहा है, जितने भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं उन सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ और उन्हें मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ कि वो अपने एग्जाम्स बहुत ही अच्छे तरीके से दें, अच्छे नंबरों से पास करें और अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं समाप्त मैम ये बताएंगे कि अभी जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छे करियर के लिए करते हैं, ऐसे में क्रिसमस का मौका और यीशु मसीह का जो संदेश है वो क्या होगा कि वो अच्छा बेहतर भविष्य चुन सकें, अच्छा कर सकें लाइफ में? दोनों से मिलाते हुए, हाँ क्रिसमस से भी मिलाते हुए। हाँ क्रिसमस को बोलते हैं। जैसा मैंने कहा कि क्रिसमस के लिए जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो वो अपने संदेश में कहे थे कि आप अपने माता पिता का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, गुरुजनों का भी सम्मान कीजिए। तो जहाँ तक पढ़ाई की बातें आती हैं एक विद्यार्थी के जीवन में, तो उसको घर में अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना है और जब वो स्कूल में या महाविद्यालय में जब वो अपनी पढ़ाई करते हैं तो उसको अपने गुरुजनों का भी आदर और सम्मान करना है। जब तक वो आदर और सम्मान नहीं देंगे उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। इसलिए सम्मान तो करना ही है। एक दूसरे के साथ जो भी उनके मित्र हैं, जो भी सहपाठी है, उनके साथ भी उनका व्यवहार सही होना चाहिए। और पढ़ाई जिस भी माहौल से वो आते हैं, सबके लिए सूटेबल माहौल नहीं होता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि पारिवारिक बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो स्वयं अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं। तो मैं उनके लिए बहुत ही उनको उत्साहित करना चाहती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपनी मेहनत भी जारी रखें, अपनी पढ़ाई को भी आगे को जारी रखें और अच्छे से पढ़ाई करते हुए अपने अच्छे तरीके से एग्जाम्स दें और अच्छे नंबरों से पास करें और अपने आगे की पढ़ाई को भी वो जारी रखें। संदेश यही है मेरा बच्चों के लिए कि जितने भी बच्चे यहाँ पर आते हैं वो प्रतिभावान होते हुए भी कुछ ना कुछ डर और भय के कारण वो आगे आ नहीं पाते हैं। तो हम सब टीचर्स और जितने भी यहाँ पर स्टाफ है, हम लोग मिलकर इन्हीं की कोशिश करते हैं कि हम लोग उनके छिपे हुए प्रतिभा को हम लोग निखार सकें। क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं 80% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और इसलिए उनमें ये कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है, कुछ डर की वजह से, कुछ माहौल की वजह से, है ना। और ऐसे परिवार से भी आते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पर क्या है कि आप पार्ट टाइम जॉब करते हुए भी अपने पढ़ाई का खर्च निकालते हैं। तो हम लोग उनको यही मोटिवेट करते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर आप लोग डिपेंड मत रहिए। आप लोग 18 के बाद इतना हो जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ अचीव करके अपना पढ़ाई का खर्च वो निकाल लें। तो इसलिए हम लोग उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं और हर एक क्षेत्र में जैसे स्पोर्ट्स हो गया, प्रोग्राम हो गया, कुछ एडवेंचर हो गया, ये सब हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमेशा हम लोग कराते रहते हैं कॉलेज में, ताकि जो उनके अंदर में जो दब्बूपन है वो बाहर निकल कर आए और हर एक क्षेत्र में अपना नाम रोशन करे। मैं अर्चना रेजिना तिग्गा। बोला भी जा रहा था कि फेयरवेल और क्रिसमस दोनों साथ में सेलिब्रेट किया जाएगा। अरे बहुत ज़्यादा खुश थे इस चीज़ को लेके, हम एक्साइटेड भी बहुत है और आज जब आए तो जैसा डेकोरेशन सब देखो बहुत खुशी हम लोग को मिल रहा है। और हम तो चाहते हैं ना कि हम लोग कॉलेज से नहीं निकलना चाह रहे, बट क्रिसमस अब है तो लास्ट ईयर है। क्रिसमस को लेके कितना उत्साह रहता है? बहुत ज़्यादा। हम लोग दिसंबर का फर्स्ट डे हम लोग सब कुछ डेकोरेशन में लगे जाते हैं, एक्साइटमेंट रहता है कि ये होगा वो होगा, बहुत खुशी रहता है क्रिसमस सेलिब्रेट। क्या क्या तैयारी करते हो? वही चटनी बनाना, डेकोरेशन के सामान, हम मैरी क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना, ये सब बहुत सारी एक्साइटमेंट रहती है। और इस स्कूल और इस कॉलेज में पढ़कर कैसा लगा और आज फेयरवेल हो रहा है, कैसा लग रहा है? क्या फर्स्ट टाइम आए थे तो ठीक था, बट अब जाने का मन नहीं कर रहा इस कॉलेज में। मतलब बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड हो गए, फ्रेंड्स ज़्यादा ही बन गए हैं, बहुत खुशी हो रही है। लग ही नहीं रहा फेयरवेल हम लोग का लास्ट कॉलेज है, अब लग रहा है कि फिर से आना चाहिए। बट कैसा पढ़ाई लिखाई होता है? बहुत अच्छा, हम लोग पूरा इंजॉय किए, मतलब 2 साल मतलब पढ़ाई के साथ दोनों इंजॉय दोनों किए, बहुत अच्छा था। बहुत खुशी होती है, हम लोग एज ए इंडियन बहुत अच्छे से इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग क्रिसमस के बारे में हर चीज़ जानते हैं, इसको किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है और हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। कितनी तैयारी करती हो क्रिसमस को लेके? क्रिसमस को लेके तो बहुत अच्छा डेकोरेशन रहता है, नए कपड़े, सबको सबके मन में एक अलग सा उत्साह रहता है
सब लोग इस चीज़ को एंजॉय करता है, डेकोरेशन बहुत अच्छा रहता है बाहर। आज कैसा लग रहा है स्कूल में ऑर्गेनाइज? आज हम लोग का कॉलेज में बहुत अच्छे से इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, सब कुछ वेल मेंटेन, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और हम लोग